हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या मीशो जो है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से बेटर है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2025 के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीशो की। तो मीशो जो है वो एक अपना खुद का इंडिया का जो है वो प्लेटफॉर्म है। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट नहीं है, बट जो मीशो है वो इंडिया का खुद का प्लेटफॉर्म है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पहली बार मार्केट के अंदर रीसेलिंग की जो स्कीम है वो लेके आया था। उससे कि जो काफ़ी सारे मेंस और वुमेंस जो थे, जो घर बैठे बैठे अपने व्हाट्सएप पे पिक्चर्स अपलोड करते थे, और जब उनको कोई ऑर्डर रिसीव होता था तो वो मीशो के थ्रू उनको ऑर्डर करके डायरेक्ट उनके एड्रेस पे सेल करते थे। तो ये जो रीसेलिंग का जो कॉन्सेप्ट था, ये मीशो जो है वो मार्केट में लेके आया था। उसके बाद फ्लिपकार्ट ने भी अपना एक जो है शॉपिफाई करके जो एक अपना प्लेटफॉर्म निकाला था, वो अलग था। तो ये जो जो स्कीम थी, ये जो मीशो लेके आया था। अब जब सॉफ्टबैंक और फेसबुक ने मीशो के अंदर इन्वेस्ट करा तो एक टफ कॉम्पिटिटर बन गया था अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का। बट उसके बाद भी जब पता चला कि मीशो जो है 0% कमीशन है, तो भी फ्लिपकार्ट ने और अमेज़ॉन ने जो है 0% कमीशन नहीं करा, या फिर कुछ भी कमीशन के अंदर चेंजेस नहीं किए थे। ऐसा क्यों? और मीशो ने जो है सिर्फ जो है टारगेट या टायर 2 या टायर 3 जो सिटीज़ थी उनको ही टारगेट करा, क्योंकि वहाँ जो थे स्मॉल पीपल्स और स्मॉल जो छोटे से छोटे गांव को जो है मीशो ने टारगेट करा। और ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट बन चुका था, क्योंकि गांव और छोटी सी छोटी जगहों में सस्ते प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, और मीशो ने इसको ही अपना एक स्ट्रेटेजी बना के इस पर काम करा था। और इस वजह से मीशो कम टाइम के अंदर 3 साल के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया। तो ये मीशो की एक स्ट्रेटेजी थी शुरुआत से। 0% कमीशन उसने सेलर्स पे चार्ज किया था, जिससे कि उस पर काफ़ी सारे सेलर्स भी एक साथ आ गए थे। मैनी सेलर, काफ़ी ज़्यादा सेलर्स उस पर कनेक्टेड थे। तो यही इन सभी टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नव्यांश, और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इस पर डिस्कस करेंगे कि मार्केट प्लेस जो मीशो है, क्या वो उस पर अपन वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मीशो जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सस्ती चीज़ें जो है वो सेल कर सकते हैं। चीपर प्रोडक्ट्स जो है मीशो पे ज़्यादा मिलेंगे आपको इन कंपेयर ऑफ अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। आप चाहो तो मीशो पे जाके 300 रुपये के अंदर 4 टी-शर्ट्स भी खरीद सकते हो, बट अगर आप यही अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी। मीशो पे आपको 100 रुपये में भी टी-शर्ट मिल जाएगा, बट यही चीज़ आप अगर फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ॉन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा प्रीमियम और थोड़ी ब्रांडेड चीज़ें मिलेगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कस्टमर की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कि अगर उनको कुछ सस्ती चीज़ खरीदनी है तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा मीशो पे जाएंगे। और इफ़ दे वांट टू परचेज सम ब्रांडेड थिंग्स, कोई ब्रांडेड टी-शर्ट खरीदना है, ब्रांडेड शूज़ खरीदना है, या कुछ भी एक्सपेक्टेड, तो वो जो है वो सीधा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जाएंगे। अब ये जो थी, ये कस्टमर्स का एक अच्छा सा पॉइंट ऑफ व्यू, या कस्टमर्स की जो मेंटेलिटी बन चुकी थी कि अगर उनको सस्ती चीज़ खरीदनी है तो वो मीशो पे ही जाएंगे। तो ये जो था मीशो का एक बहुत सही जो थी विज़न थी, जो मीशो ने लोगों के दिमाग में सेटल कर दी थी। छोटे से छोटे गांव के अंदर भी मीशो जो था वर्क कर रहा था और अपनी प्रोडक्ट्स को पहुँचा रहा था। एज अ सेलर हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू क्या चाहता है। कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू हमको पहले सोच के चलना पड़ेगा कि कस्टमर को प्रीमियम चीज़ें चाहिए या फिर उसको कम रेट में चीज़ें चाहिए। अगर आप अमेज़ॉन पे भी सेलर है और आप मीशो पे भी सेलर है, तो जो चीज़ आप अमेज़ॉन पे 400 में सेल कर रहे हैं, तो और जो चीज़ आप यहाँ पे मीशो पे 300 में सेल कर रहे हैं, तो आपको खुद को रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है, ये मीशो की बहुत अच्छी चीज़ें थी, जो मीशो ने इन चीज़ों पे काम करा और आज बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। और जब हम बात करते हैं अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन आप देखते हैं कि अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप, जो कि आई थिंक 1400 या 1500 समथिंग की आती होगी, जो कि लाखों लोगों ने खरीद रखी है। तो आप एक बात सोचिए कि अमेज़ॉन का भी कितना अच्छा जो है उसने अपनी एक अच्छी जगह बना रखी है मार्केट के अंदर। तो ये भी अमेज़ॉन भी उनका एक टफ कॉम्पिटिटर है। अब हम बात करते हैं मीशो के एडवांटेजेस की। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है 0% कमीशन। अमेजोन मीशो जो है वो अपने सेलर से 0% कमीशन जो है चार्ज करता है। वो एक भी रुपये जो है अपने जो सेलर थे उनसे नहीं करता। लो कॉस्ट के प्रोडक्ट्स जो है आपको मीशो पे मिल जाएंगे।
जो प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन पे 400 रुपये का मिलेगा, वो प्रोडक्ट आपको मीशो पे 250 रुपये का मिल जाएगा, क्योंकि उस पर कोई सेलर से चार्जेस नहीं लिए जा रहे, तो थोड़े कम भी है, बट थोड़ा सा आपको क्वालिटी का डिफरेंस जो है हल्का सा आपको वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो रीच है मीशो की, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो मीशो की जो रीच है वो हर एक छोटे से छोटे गाँव के अंदर है। उस वजह से मीशो ने भी अपना एक सेलर बेस अच्छा बना रखा है, अच्छा कस्टमर बेस बना रखा है, जिसकी वजह से ऑर्डर्स तो आपको वहाँ पे भी अच्छे मिल जाएंगे। एक न्यू प्लेटफॉर्म है जो कि मार्केट को काफ़ी ज़्यादा कवर कर चुका है, इन कंपेयर ऑफ अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट तो कम है, बट आज अमेज़ॉन को आए हुए और फ्लिपकार्ट को आए हुए इतना टाइम हो गया है, बट मीशो को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और उसने काफ़ी जो मार्केट है वो कवर कर लिया है। और आज के टाइम में मीशो का भी जो है अच्छा खासा नाम हो चुका है मार्केट के अंदर, हर कोई मीशो को जानता है, मीशो से ऑर्डर करता है, और मीशो का कुछ ना या तो बायर होगा या सेलर तो होगा ही होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उन्होंने सोचा है कि अगर उनको कम प्राइस में कुछ चीज़ खरीदनी है, या कोई टी शर्ट या कोई शर्ट या कोई पैंट या फिर कोई शूज़ खरीदना है, तो वो पहले मीशो पे देखेंगे, मीशो पे उनके रिव्यूज़ चेक करेंगे, मीशो पे देखेंगे, सेलर को देखेंगे, और उसके बाद अगर उनको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो फिर वो जो है उस पर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जाता है। जब अपन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मीशो पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ही ईजी है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगता नहीं है, क्योंकि उस पर कम कैटेगरीज है, तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड होती नहीं है इन कंपेयर ऑफ अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट। कोई सर्टिफिकेट्स की भी इतनी नीड नहीं होती है, नॉर्मल जीएसटी सर्टिफिकेट और ट्रेडमार्क, और इनसे भी आप जो है अमेज़ॉन मीशो पे काम स्टार्ट कर सकते हो, तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। अब इतने एडवांटेजेस के बाद में कुछ तो डिसएडवांटेजेस होंगे ही होंगे, तो अब अपन बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो जो पहला डिसएडवांटेज है वो कि जब आप न्यू सेलर हो, मैं ना तो मीशो की बात कर रहा हूँ, ना अमेज़ॉन की बात कर रहा हूँ, ना फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ, आप जब न्यू सेलर हो, आप ई कॉमर्स के अंदर एंटर होना चाह रहे हो, तो आपको ये देखना होगा कि आपके जो रिटर्न्स है, आपके जो प्रोडक्ट रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न है, वो कहाँ से कम आएंगे। तो ये बात तो सबको पता है कि आज के टाइम में अगर आप मीशो पे सेल करना चाह रहे हो, तो अगर आपके 100 पार्सल या 100 ऑर्डर्स आपके आए हैं, तो उसमें से 50 जो है वो रिटर्न आएंगे ही आएंगे, और उन 50 के अंदर भी आपका लॉस होना फिक्स है, क्योंकि उसके अंदर जब आपने तो प्रोडक्ट सही भेजा है, जब वो रिटर्न आता है तो उसके अंदर प्रोडक्ट चेंज होता है। तो ये जो है थोड़ा सा मीशो का डिसएडवांटेज है, जिससे की वजह से न्यू सेलर्स को मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आप मीशो पे ना जाके अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से अपनी स्टार्टिंग करें, क्योंकि जो अपना रिटर्न होता है वो ही अपना सबसे बड़ा लॉस का कारण बनता है ई कॉमर्स के अंदर। फिर अपन बात करते हैं मीशो पे लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे ही लो क्वालिटी के हैं, बट जब आप अपनी एक ब्रांड बनाना चाह रहे हो फ्यूचर के अंदर, आप अपने को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, आप लॉन्ग टाइम बिजनेस रन करना चाह रहे हो, तो आपको जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना ज़रूरी है। आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे, आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अब आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हो तो आप 10 रुपये ज़्यादा भी मांगोगे तो भी कस्टमर देने के लिए रेडी हो जाएगा, बट क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ई कॉमर्स। अगर आप क्वालिटी देंगे तो आपके ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। फिर हमें आप बात करते हैं कि जैसे बात करी कि मीशो जो है वो 0% कमीशन पे काम करता है, बट आप भी सोचिए कि 0% कमीशन पे तो फिर मीशो कमाएगा कैसे। मीशो कैसे कमाएगा? मीशो क्या करता है कि आपको बोलता है एड्स चलाएं, और मीशो एड्स के अंदर ही पैसा कमाता है। अगर आपने मीशो पे सिर्फ लिस्टिंग करके छोड़ दी तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि आपको ऑर्डर आएगा ही आएगा। मीशो पे कम से कम आपको ऐड चलाने ही पड़ेंगे, उसमें पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, जब जाके आपके ऑर्डर्स आएंगे। 50-60 ऑर्डर्स आए, उसमें से 30 रिटर्न आ गए, तो ऐड चलाने का भी कोई सेंस नहीं है। तो और यही अपन बात करें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की, तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अगर आप लिस्टिंग कर देते हैं, नॉर्मल थोड़े प्रमोशन या कूपन डील्स डाल देते हैं, तो भी आपके उस पर ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो ये थी बात मीशो, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, अगर आप अपने ब्रांड बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप मीशो को अवॉइड करें, आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के साथ जाएं, और साथ में अपनी खुद की वेबसाइट पे भी काम करें, जिससे कि इन फ्यूचर आप एक अच्छी ब्रांड इस्टेब्लिश हो सके, मार्केट में आपका नाम हो, और आप लॉन्ग टाइम बिजनेस रन कर सकें। तो अब मैं ये आज का जो पूरा वीडियो था, अब इसका कंक्लूजन यही है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि मीशो की आपके हिसाब से क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेजेस है।
क्या आपको मीशो सही लगता है, या मीशो पे बिज़नेस करना आपके हिसाब से सही है या नहीं है, या जो भी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। और मीशो का एक लास्ट डिसएडवांटेज जो मेरे को सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है वो ये है कि उस पर लिमिटेड कैटेगरीज है। आज सैमसंग जैसी या फिर एप्पल जैसी कंपनीज जो कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे है, बट वो मीशो पे नहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ तो बड़ा रीज़न होगा ही होगा, क्योंकि उस पर इतनी कैटेगरीज नहीं है, या फिर जो रिटर्न की जो मैंने आपको बात बताई, जो कस्टमर रिटर्न्स आ रहे हैं उससे जो है हर कंपनी डरती है। तो इस वजह से काफ़ी बड़ी कंपनी जो है अभी तक मीशो के साथ टाई अप नहीं हो पाया है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू।